डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप लोगों का चैप्टर 4 का टेस्ट भी है और उसके साथ साथ हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज का जो हमारा काम होगा वो चैप्टर नंबर 5 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है वो है फैक्टराइजेशन का। सो हम यहाँ पे फैक्टर्स बनाएंगे, फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे इसकी। यहाँ पे जो हमारे पास पहली दो एक्सरसाइजेज हैं, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आएंगे जिनको हम फैक्टराइज करना सीखेंगे। सो फैक्टराइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ रूल्स हैं। हम उन रूल्स को ज़रा मद्देनज़र रखते हुए इनको करेंगे जी। सो सबसे पहला जो रूल हम अपने लिए जो सबसे पहला रूल सेट करेंगे यहाँ पे वो ये होगा कि हम दी गई तमाम रकमों के अंदर चेक करते हैं कि कुछ चीज़ कॉमन है। सो सबसे पहले इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का रकम है 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd। सो हमने देखना ये है कि इन तमाम रकमों में कुछ कॉमन है जी। तो इन रकमों के अंदर बेटा एक तो a कॉमन है, दूसरा b कॉमन है, तीसरा ये 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो जो चीज़ कॉमन है उसको साइड पे करें जी। ये 2ab कॉमन रकम को साइड पे करें, बाकी जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उसको ब्रैकेट के अंदर। याद रखिएगा जिस भी चीज़ को हम यहाँ पे कॉमन निकालते हैं उसको हर टर्म के ऊपर फर्दन हम उसको डिवाइड करते हैं, हर टर्म के ऊपर डिवाइड करते हैं। सो अगर आप 2abc को 2ab के साथ डिवाइड करें तो यहाँ से बचता है जी c माइनस ये 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2, a को a से किया a, b को b से किया कुछ 1, फिर x यहाँ से बचेगा प्लस यहाँ से 2ab ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ से d बचेगा। अब जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है या बाहर वाला हिस्सा है इसको हम देखते हैं कि क्या ये मज़ीद फैक्टराइज हो सकता है, क्या इसके मज़ीद फैक्टर्स बन सकते हैं। अगर बन सकते होंगे तो हम इसके मज़ीद फैक्टर्स बनाएंगे, अगर नहीं बन सकते तो ये हमारा आंसर होगा जी। ठीक हो गया जी। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट नंबर 6 जो है वो मैं आपको करवा देता हूँ। रकम है 2x y का क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8x y का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। सो सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हमने देखना है कि क्या सभी रकमों में कुछ कॉमन है। तो हाँ जी, ये जो ब्रैकेट वाला हिस्सा है ये इन दोनों रकमों के अंदर कॉमन है। सो इसको उठा के साइड पे लिख लें। एक्स स्क्वायर प्लस 5 कॉमन था, साइड पे आ गया। बाकी जो बचेगा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जी। ये ब्रैकेट के अंदर आएगा 2x y क्यूब, यहाँ से क्या बचा जी प्लस 8x y स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये जो दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स में से किसी ब्रैकेट में से कुछ कॉमन निकलता है। सो पहली ब्रैकेट में से तो कुछ कॉमन नहीं निकलता, दूसरी ब्रैकेट में से कुछ कॉमन निकलता है। सो जो कॉमन निकलता होगा उसको कॉमन निकाल लेंगे जी। एक्स स्क्वायर प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन निकलता है, x कॉमन निकलता है और y स्क्वायर कॉमन निकलता है। सो यहाँ से बचेगा बेटा y प्लस 4, x भी बाहर y स्क्वायर भी बाहर। सो इसको जो ब्रैकेट के बाहर वाली रकम है इसको स्टार्ट पे लिख लें तो ये आ जाएगा 2x इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई प्लस 4। ये आपका आंसर होगा। बड़ा सिंपल है जी। हम देखते ही हैं कि क्या सारी रकमों में कुछ कॉमन है। अगर सभी में कुछ कॉमन हो तो उसको कॉमन निकालते हैं और उसके बाद जो ब्रैकेट्स होती हैं फिर हम उनको चेक करते हैं क्या इनमें से कुछ कॉमन है, तो फिर उनमें से भी हम किसी ना किसी रकम को कॉमन निकाल लेते हैं। आगे हमारे पास एक दूसरी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। उसमें हम एक और टाइप सीखेंगे फैक्टराइज करने की। रकम है हमारे पास 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by।
सो हम देखते हैं, अब देखें बेटा यहाँ पे सारी रकमों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलता। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इनको अरेंज कर लें, एक्स वाली रकमें इकट्ठी कर लें, वाई वाली रकमें इकट्ठी कर लें। आप इस तरह इनको अरेंज भी कर सकते हैं। अरेंज कर लें आप इसको एक्स के हिसाब से अरेंज कर लें तो आएगा 5ax माइनस 5bx माइनस 3ay प्लस 3by। सो पहली रकम में से 5 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। सो यहाँ से बचेगा a माइनस b, यहाँ से माइनस 3 भी कॉमन है और y भी कॉमन है। सो यहाँ से बचेगा a माइनस इंटू प्लस माइनस। बेटा माइनस को आप किसी भी जगह पे कॉमन निकाल सकते हैं। माइनस को कॉमन निकालने का मतलब होता है कि हम ब्रैकेट के अंदर वाली तमाम रकमों के साइन चेंज कर देंगे। अब ये देखें, ये बाहर माइनस का था, अंदर आके प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो ये अंदर आके माइनस का हो गया, a माइनस बी। अब ये a माइनस बी और a माइनस बी वाला ब्रैकेट दोनों रकमों में सेम है। सो इसको साइड पे कर लें, a माइनस बी कॉमन आ गया। यहाँ से बचा आपके पास 5x और यहाँ से बचा आपके पास माइनस 3y। अब देख लें इनमें से अगर कुछ कॉमन निकलता है तो निकाल लें, अगर नहीं निकलता तो ये आपका आंसर होगा। इसी का जो लास्ट वाला पार्ट है वो मैं आपको फिर से करवा देता हूँ। ये आपको पहले भी मैंने करवाया था, मैं फिर से आपको करवा देता हूँ। रकम है हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इंटू एक्स। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हम देख ये रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। अगर बेटा फैक्टराइज नहीं हो रहा और हमें हुक्म ये है कि हम इसी को फैक्टराइज करेंगे तो फिर एक दफ़ा इसको ज़रा सारे को तोड़ लेंगे। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू जी माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस जी स्क्वायर इंटू एक्स। सो हम यहाँ से सबसे पहले इनको जब अरेंज करेंगे तो हम x और z वाली रकमों को इकट्ठा करते हैं, y स्क्वायर वाली रकमों को साइड पर कर देते हैं। सो ये आ जाएगा x स्क्वायर z माइनस एक्स इंटू जी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू जी। इन तमाम रकमों को एक्चुअली हमने अरेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू x। हमने x वाली रकमें साइड पे की हैं और y को भी हमने x के हिसाब से ही अरेंज किया है। सो पहली दो रकमों में से बेटा x भी कॉमन है और z भी कॉमन है। जहाँ से बचेगा आपके पास x माइनस ये x बाहर आ गया, z एक दफ़ा बाहर, तो यहाँ से बचेगा z प्लस यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वायर कॉमन है दोनों रकमों में, यहाँ से बचेगा x माइनस जी। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट दोनों रकमों के अंदर सेम है। सो सेम को हम साइड पे करेंगे, ये x माइनस जी साइड पे आ गया और ब्रैकेट के अंदर यहाँ से बचता है एक्स जी और यहाँ से बचता है वाई स्क्वायर। सो ये आएगा एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर वाले हिस्सों को देख लें आप, अगर इनमें से मज़ीद कुछ फैक्टराइज होता है तो करेंगे, अगर नहीं होता तो ये हमारा आंसर होगा। सो आज के लिए जो आपका काम है वो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हैं जी 5.1 एक्सरसाइज के। आप इनकी प्रैक्टिस करें, टेस्ट के बाद इसकी प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके आप इसकी तस्वीरें जो बना के मुझे सेंड करें। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर आपको मैंने वैसे भी नोट करवाया भी हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, मुझे पूछ भी सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।